आज से अपन लोग अपने YouTube चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप लोग चाहते हैं हाफ ईयरली के पेपर में आप लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आएँ, तो आप लोगों को सबसे पहले जो क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से रट लेना है A to Z, क्योंकि जो क्वेश्चन हम आपको इम्पोर्टेंट वाले देने वाले हैं ये आपके अभी काम में आएंगे और जहाँ पे आपको बोर्ड के पेपर में भी काम में आने वाले हैं। तो कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ हम आपको 7-7, 8-8 क्वेश्चंस ही प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोगों को उन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोग YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों में कंटेंट आपको अलग अलग मिलेगा, दोनों में अलग कंटेंट शेयर किया जाता है। तो आप लोग दोनों के नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे। रियल पेपर जो आएगा वो आपको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो आप लोग वहाँ पे उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला आता है आप लोगों का गद्य साहित्य का इतिहास। तो गाइस ये हम आपको सबसे पहले एक चीज़ इसमें बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन है भारतेंदु जो की निबंध की कहानी की 2 विशेषताएं लिखी। निबंध किसे कहते हैं? आत्मकथा का जीवनी में अंतर लिखिए, रेखा चित्र में और संस्मरण में अंतर बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा हुआ है और 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को तो भाई काउंट ही मत कीजिए, आप सिर्फ आपको एक बार ये रिवाइज करना होगा। आप पिछले 3 साल से सिर्फ यही क्वेश्चंस पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस तो कर ही लेना है, ठीक है। अब आप लोगों को काव्य खंड यानी कि आरोह आता है, ठीक है। अब आप लोगों को इसको अच्छे से करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ये हर साल पेपर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहते हैं और आप लोगों का इस बार भी यही क्वेश्चन आने वाला है। और एक बात बता दें भाई, पेपर के भरोसे मत बैठना। जब भी रियल पेपर आएगा वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। तो आप लोगों को पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस रहेंगे रियल पेपर में वो इन्हीं में से आप लोगों के आने वाले हैं, कुछ अलग नहीं आएगा। और एक बात बता दें कि आप लोगों के जो अर्धवार्षिक के नंबर हैं वो आप लोगों के फाइनल पेपर में भी जोड़े जाने वाले हैं। तो आप लोगों को पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। 5 नंबर आप लोगों के अर्धवार्षिक पेपर के जुड़ेंगे, तो आप लोगों को उसको कर लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको करना है उसका शीतलवाणी से आग के होने का क्या अभिप्राय है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, आप लोगों को यहाँ पे लिखना है जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है। कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। भाषा को सहूलियत से बरतने की क्या अभिप्राय है। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को कर लेना है, सारे जितने जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, ठीक है। और इसकी PDF भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। तो आप लोगों का ये प्रश्न नंबर 8 है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। प्रश्न नंबर 9 की बात करने वाले हैं, कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता है। प्रश्न नंबर 10 अपना है, थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। तो आप लोगों को इसको कर लेना है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, हनुमान ने भरत के किन गुणों की प्रशंसा की। तो आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे काव्य खंड यानी कि पद्य साहित्य की प्रवृत्तियाँ के 2 अंक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों ने शायद पहले पढ़ाए होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को सगुण और निर्गुण में धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए, उनकी एवं एक रचनाएं को भी लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जी। उसके बाद छायावाद में कोई 2 विशेषताएं लिखिए। भक्ति काल के हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। भारतेंदु जो की कोई 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, आप लोगों को इनको करना ही करना है, ठीक है ना। और हमारे ख्याल से ये आपको याद भी होंगे ये वाले आप लोगों के, ठीक है ना। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा भी होगा। योगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखें, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को तो याद भी होंगी। चलिए अपन लोग अब आगे बढ़ते हैं, गद्य खंड को पढ़ेंगे 2 नंबर के आरोहों से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का ये है, इसको आप लोग लिख लीजिए। लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। ये आप लोगों के त्रैमासिक के पेपर में पूछा गया था, आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर कीजिएगा और बोर्ड के पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। उसका प्रश्न नंबर 3 आता है, परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। उसका प्रश्न नंबर 4 आता है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये वाला, इसको भी अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं, बाजार का जादू चढ़ने उतरने से मनुष्य का क्या असर पड़ता है। तो आप लोगों को इसको करना है। इसके बाद अपन लोग जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं, बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। प्रश्न नंबर 7, काले मेघ पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था। लुट्टन का बचपन कैसा था, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पे क्या असर होता था। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको देखने बहुत अच्छे से मिल सकता है इस बार अर्धवार्षिक के पेपर, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 आता है, गगरी फूटी फैल प्यासा। तो आप लोगों का इसका आशय बताना है, और सीसी की कलाइची अवधूति क्यों कहा गया है इसके बारे में आपको बताना है, और शीरीष के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया है इसके बारे में भी आपको लिखना है। चलिए अपन लोग अब आगे देखेंगे और आगे दूसरी बुक का देखेंगे अपन लोग। यहाँ पे बेतान में चलिए आते हैं अपन लोग 2 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। जो क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं इनको ही बस करना आप लोग, इसके अलावा आप लोगों को बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 आ जाता है आप लोगों का, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सके से सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी होती थी। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आता है, यशोधर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा सका है, ठीक है ना, तो आप लोगों को इसको तो कर ही लेना बहुत अच्छे से। इसके बाद आप लोगों का आता है प्रश्न नंबर 5, स्वयं कविता रच लेते का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, तो आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आप लोगों का प्रश्न नंबर 6 आता है, श्री शौदल गेयर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। उसके बाद आप लोगों का कवि के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। उसके बाद आप लोगों का प्रश्न नंबर 8 आता है, जहाँ पे सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसी। तो उसका प्रश्न नंबर 9 आता है आप लोगों का, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लोक प्रभावित सभ्यता क्यों कहा गया है। उसके बाद आप लोगों का प्रश्न नंबर 10 आता है, पुरातत्वज्ञों ने किस भवन को कॉलेज ऑफ प्रीस्ट कहा है, तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। गाइस बस इतना ही क्वेश्चन है आप लोगों का। ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हमने पूरे के पूरे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं। अब अपन लोग अगली वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों को व्याकरण में क्या आने वाला है, कवि परिचय कौन सी याद करने हैं, पत्र निबंध कौन से आप लोगों को याद करने हैं। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को वो भी हम इसी तरह से बहुत कम बता देंगे, जिससे कि आप लोगों को पढ़ाई करने में बहुत ईजी हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये कम से कम 30 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इनको काफ़ी अच्छे से बिल्कुल A to Z रट लेना है, जिससे कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप लोगों का हो जाएगा। ये 30 क्वेश्चन बताए हैं, बल्कि 30 नहीं 40 से 50 क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आते हैं, तो आप लोगों के आराम से पास हो जाओगे। आप लोग इतने क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा और अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। और इसकी PDF और रियल पेपर और न्यूज़ अपडेट के लिए आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।